बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक KSA। आज हम 2-3 अपडेट्स के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसमें एक अपडेट है फ़्लाइट्स के हवाले से, दूसरी है सौदाइजेशन के हवाले से, और तीसरी अपडेट है जो मेरे दोस्त कफ़ाला नहीं करवा सकते, ख़ासकर वो भाई जो लोग सप्लाई वाले हैं, उनके लिए कुछ अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपना फ़्लाइट्स के हवाले से कि फ़्लाइट्स अनकरीब खुलने जा रही हैं। तो इसलिए आप जितनी जल्दी हो सकें अपनी जो वैक्सीन है उसको कंप्लीट कर लें, या फिर कम से कम एक डोज़ वैक्सीन की लगवा लें। जो मेरे भाई भी किसी दूसरे मुल्क से सऊदी अरबिया आना चाहते हैं, चाहे वो विज़िट वीज़ा वाले हैं, चाहे वो इकामा होल्डर हैं, या नए वीज़ा पर आना चाहते हैं, तो उनको ज़रूरी है कि कम से कम वैक्सीन की जो एक खुराक है वो ले लें। अगर तो आप वैक्सीन नहीं लेते तो आप फिर भी सऊदीया में आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सऊदी अरबिया में आकर करंटीन होना पड़ेगा 7 दिन के लिए, और जो उसके अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम आप एक वैक्सीन की डोज़ लगवा लें। और जो मेरे भाई भी किसी और कंट्री के रास्ते सऊदी अरबिया में आते हैं और वो वैक्सीन उन्होंने नहीं लगवाई, तो फिर भी उनको सऊदी अरबिया में आकर करंटीन होना पड़ेगा, और उसको अखराजात जो होटल के हैं वो भरना पड़ेंगे। तो बात वही आ जाती है कि वैक्सीन लाजमी लगवाएं। अब बात कर लेते हैं कि जो फ़्लाइट्स की जो अपडेट हैं, फ़्लाइट्स जल्द ही खुलने जा रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। ये हम क्यों कह रहे हैं कि फ़्लाइट्स जल्दी खुलने जा रही हैं, इसकी जो मेन चीज़ है वो आपके सामने है कि हुकूमत ने जो 31 जुलाई तक जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए थे, विज़िट वीज़ा वाले, या जिनके इकामा एक्सपायर हो गए थे, एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गए थे, वो 31 जुलाई तक उन्होंने बढ़ा दिए हैं। उसकी वजह यही है कि फ़्लाइट्स जो हैं वो खुलने वाली हैं। अगर फ़्लाइट्स ना खुलने वाली होती तो वो इन सब के जो वीज़े हैं वो नहीं बढ़ाते, क्योंकि अगर कोई फ़्लाइट्स की उम्मीद ना होती जल्दी खुलने की, तो वो उनके वीज़े नहीं बढ़ाते। उनके वीज़े बढ़ाने का मकसद ही यही है कि जो फ़्लाइट्स हैं वो जल्दी ओपन होने जा रही हैं। तो आज वैसे भी मैंने सऊदी एयरलाइंस की जो बुकिंग ऐप है, बुकिंग सर्विस है, उसको ओपन किया। उसमें मैंने फ़्लाइट से शेड्यूल चेक किए हैं, तो मुझे 21 जुलाई से आगे जितने भी फ़्लाइट शेड्यूल हैं वो मुझे अवेलेबल हुए हैं, टाइम मिले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 21 जुलाई के बाद फ़्लाइट्स की जो डिटेल है वो शो हो रही हैं, लेकिन 21 जुलाई से पहले कोई भी डाटा शो नहीं हो रहा, कोई भी फ़्लाइट्स ओपन होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। तो उम्मीद है कि जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई के जो बाद है जो फ़्लाइट्स वो इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगी सऊदी अरब की तरफ दूसरे ममालिक से। ये फ़िलहाल मैंने पाकिस्तान का चेक किया है, बाकी किसी और कंट्री का कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद जो सेकंड अपडेट है उसमें बात कर लेते हैं कि वो कंपनियां जो नए निज़ाम के तहत अपना सौदाइजेशन कंप्लीट नहीं कर पा रही, उनके लिए आने वाले जो वक्त हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उन कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन कंपनियों में सबसे पहले नंबर पे आ जाती है ट्रांसपोर्ट कंपनी, और ट्रांसपोर्ट कंपनियों में सबसे पहले जो है वो टैक्सी आ जाती हैं। तो जो मेरे भाई भी टैक्सी की किसी कंपनी में काम करते हैं और उनकी जो कंपनी है वो थोड़े अपना सौदाइजेशन उनकी कंप्लीट नहीं हुई, और वो आपके जो इकामे हैं वो तजदीद नहीं कर रही, आपको काम पर नहीं ले रही, आए दिन कोई ना कोई बहाना बना देती है, तो आप समझ लें कि उनका जो सदाइजेशन है नए निज़ाम के सिस्टम में आप उनकी जो चीज़ें हैं वो ऐड नहीं हैं, वो नए निज़ाम के तहत आगे नहीं चल सकते। तो वो कंपनी अनकरीब लॉस होने वाली हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपके इकामे में कुछ टाइम बाकी है तो आप अपना जो ट्रांसफ़र है किसी दूसरी कंपनी में कर लें। ये ना कि आपका इकामा जो है वो ख़त्म हो जाए, बाद में आपको डबल इकामा जो है वो उसका फ़ीस अदा करनी पड़े। तो ये जो कंपनियां हैं, ख़ासकर जो टैक्सी हैं, अब उन्होंने जो टैक्सी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां, ये जो ग्रीन टैक्सी हैं उनमें अपडेट उन्होंने नहीं किया, तो वो यही है कि उनकी सौदाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई, नए निज़ाम में वो अभी तक नहीं आए, तो वो कंपनियां अनकरीब लॉस में जाने वाली हैं। तो अगर आपकी कंपनियां आपके काम में तजदीद नहीं कर रही, को मसला कर रही हैं, तो आप अपना किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर लें। इस तरह आप बहुत से प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और उसके बाद एक नई अपडेट है जो कीवा के हवाले से बहुत से लोगों के सवाल थे कि सप्लाई वाले अपना नए निज़ाम के तहत किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो इनके लिए फ़िलहाल कोई अपडेट्स नहीं है। ट्विटर पर मैंने भी मैसेज किया है और बहुत से लोगों के मैसेजेस मैंने देखे हैं, और उनके जवाब में उन्होंने यही कहा है कि अनकरीब अपडेट्स आने वाली हैं, अपडेट्स आने वाली हैं। तो
कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम बहुत बड़ा है, इसमें इतनी जल्दी अपडेट्स नहीं मिलती। और जिन लोगों को जो एक ट्रांसफ़र करते हैं उनका जो ख़ुरूज ओहदा और एग्ज़िट लगा देते हैं कंपनियां, उसकी वजह भी यही है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कंपनियों में अपडेट नहीं हुई, क्योंकि जो ख़ुरूज ओहदा, ख़ुरूज नहाई, फ़ाइनल एग्ज़िट, ये चीज़ें जो हैं ये मकतूबुल अमल है, वो सिर्फ़ आपके ट्रांसफ़र के सिलसिले में होता है। लेकिन ये जो ख़ुरूज ओहदा, एग्ज़िट, फ़ाइनल एग्ज़िट ये चीज़ें लगती हैं वो जवाज़ात की तरफ से लगती हैं, और ये इन्होंने आपस में इनके अभी कनेक्शंस अटैच नहीं हुए, इनकी आपस में जो इनकी इश्तराक हैं वो नहीं हुए, क्योंकि जब तक इनके आपस में इश्तराक नहीं होंगे, जो दूसरे को ये चीज़ें अपडेट नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग चली जाती है, उधर से आपका जो कफ़ील है वो आप पर फ़ाइनल एग्ज़िट लगा देता है, तो वो फ़ाइनल एग्ज़िट जो लगाता है वो जवाज़ात की तरफ से लगाता है, जवाज़ात की तरफ से फ़ाइनल एग्ज़िट लगता है। और लेकिन जवाज़ात को जो कीवा सिस्टम है, मकतूबुल अमल है, उससे उनके साथ कोई इश्तराक नहीं है इस टाइम। तो इन चीज़ों के बारे में, ट्रांसफ़र के बारे में, क्योंकि अभी इस चीज़ को अपडेट किया जा रहा है, तो इसलिए वो आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा सकता है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो यकम जनवरी 2022 आ रहा है, इसमें बहुत सी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। चीज़ों को अपडेट करना इतना आसान नहीं है, इस चीज़ के लिए टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे अजनबियों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हर दिन कीवा में देखते हैं कि कुछ ना कुछ अपडेट होता जा रहा है, और उम्मीद है कि जल्द ही बहुत सी चीज़ें इसमें अपडेट हो जाएंगी। इसलिए आप जो जनवरी 2022 तक थोड़ा इंतज़ार करें अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अभी आपका जो ख़ुरूज होता है या फ़ाइनल एग्ज़िट है, वो हरूब आपकी कंपनी, आपका कफ़ील आपका लगा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें अपडेट नहीं हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बातों की समझ आ गई होगी। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपके सवालात के जो जवाबात हैं वो इंशाल्लाह हम ज़रूर देंगे। तो जल्द ही नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।